कुरान करीम को समझने के सिलसिले के सबक नंबर 3 में खुशामदीद। पिछले सबक में हमने कुरान करीम में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सिफ़ात का मुताला किया और उससे पहले वाले सबक में हमने अल्लाह ताला की सिफ़ात पर बात। अगर आपने ये अस्बाक नहीं देखे तो ज़रूर देख लें। इन अस्बाक से पहले हमने 7 फहरिस्तें पढ़ी थी जो कि कुरान करीम के तकरीबन 50% अल्फाज पर मुश्तमिल थी, उनको भी ज़रूर देखें। और इस सबक यानी सबक नंबर 3 में हमारा मरकजी मौजू कुरान करीम में सबसे ज़्यादा जिक्र किए जाने वाले अंबिया और रसूलों के नाम, उनकी सिफ़ात और उनकी अक़वाम होंगे। हज़ारों अंबिया और रसूलों में से सिर्फ 25 का जिक्र कुरान करीम में आया है। मैंने इनमें से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले नामों की फहरिस्त तैयार की है। कुछ अंबिया एक दूसरे के साथ जोड़कर जिक्र किए गए हैं क्योंकि वो एक ही ख़ानदान या ज़माने से ताल्लुक़ रखते थे या फिर एक ही कौम की तरफ भेजे गए थे, जैसे कि मूसा और इनके भाई हारून अलैहिस्सलाम। तो मैंने कोशिश की है कि ऐसे जोड़े वाज़े करूं ताकि आपको इनके नाम याद रखने में आसानी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ है रसूल और इसकी जमा है रुसुल और इसका मतलब है पैगाम लाने वाला या पैगाम लाने वाले। हम इन दोनों अल्फाज को इस आयत में देख सकते हैं। मल मसीह बिन मरियम इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल व उम्मुहु सिद्दीक़ा। अगला लफ्ज़ है नबी और ये उर्दू ज़ुबान में भी इसी माना के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि इस आयत में वमा अरसलना फी क़र्यतिन मिन नबिय्यिन इल्ला अख़ज़ना अहलहा। और इसके बाद है इसकी जमा और वो है अंबिया, नबियून, नबियीन और इन सब का मतलब अंबिया है। लेकिन सवाल ये है कि एक ही लफ्ज़ की 3 शक्लें क्यों? इस सवाल का जवाब ग्रामर में है, क्योंकि इन तीनों शक्लों का इस्तेमाल जुमले में मुख्तलिफ मौक़े पर होता है। जब हम कुरान के क़वाइद पर बात करेंगे तो मैं इस नुक्ते को मज़ीद वाज़ेह करूँगा। हम इन अल्फाज को इन आयात में सियाक़ो सबाक़ के साथ देख सकते हैं। कुल फलिम तक़तुलून अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्लु इन कुन्तुम मुअमिनीन। यहकुमु बिहन नबिय्यून अल्लज़ीन अस्लमू लिल्लज़ीन हादू वलक़द फ़द्दलना बअदन नबिय्यीन अला बअद। अगला लफ्ज़ है अमीन, जिसका मतलब है ईमानदार और अमानतदार। ये एक आम सिफत है जो अंबिया और रसूलों के साथ इस्तेमाल होती है, जैसे कि इस आयत में इन्नी लकुम रसूलुन अमीन। अगला लफ्ज़ है नज़ीर और इसका मतलब है डराने वाला, जैसे कि इस आयत में इन्ना अरसलनाक बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। और अब है मूसा और इनके भाई हारून अलैहिस्सलाम और हम इन दोनों नामों को इस आयत में देख सकते हैं। वलक़द आतैना मूसा व हारून अल फ़ुरक़ान व ज़ियाअ और इनको भेजा गया फ़िरऔन और इसकी कौम की तरफ, जैसे कि इस आयत में ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه। इसके बाद हैं इब्राहीम और इनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम। आइए पहले हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम को देखते हैं, क्योंकि ये कुरान करीम में 2 तरह से इस्तेमाल हुआ है। एक बार बगैर या के, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ फिर भी इब्राहीम ही होता है, जैसे इस आयत में
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن और दूसरी बार या के साथ, जैसे कि इस आयत में قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل. अगले हैं आदम और नूह अलैहिस्सलाम, और हम इन्हें इस आयत में देख सकते हैं. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. फिर है यूसुफ अलैहिस्सलाम, जैसे कि इस आयत में لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. अगले हैं लूत अलैहिस्सलाम, जैसे कि इस आयत में فلما جاء آل لوط المرسلون. अगला नाम एक मजमुआ है, अल मसीह ईसा इब्न मरियम. कभी कभी ये अल्फाज अलग अलग आते हैं, मसलन सिर्फ अल मसीह जिसका मतलब है मसीह या ईसा, और कुछ आयात में सिर्फ ईसा इब्न मरियम आता है, यानी मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम, और बाद औक़ात आता है अल मसीह इब्न मरियम. तो ये कई मुख्तलिफ तरकीबें हैं, लेकिन ये सब एक ही हस्ती यानी अल्लाह के रसूल ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के लिए आते हैं. तो ये कई तरकीबें कुरान करीम की इन आयात में मिलती हैं. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم. अगले हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम, और इनका जिक्र कुरान करीम की इस आयत में हुआ है. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. अगले हैं इसहाक और इनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, और याकूब अलैहिस्सलाम का एक और नाम इसराइल भी है, जैसे कि इन आयात. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. अगले हैं दाऊद अलैहिस्सलाम, और इनका नाम इस आयत में मज़कूर है. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. फिर हैं शुआइब अलैहिस्सलाम, और वो अपनी कौम मदियन की तरफ भेजे गए थे. हम इन दोनों नामों को इस आयत में देख सकते हैं. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله. अगले हैं सालिह अलैहिस्सलाम, और वो अपनी कौम समूद की तरफ भेजे गए थे, जैसा कि इस आयत में. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. अगले नबी हैं जकरिया और इनके बेटे यहया अलैहिस्सलाम, और इन दोनों का जिक्र इस आयत में हुआ है.
يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. अगले नबी हैं हूद अलैहिस्सलाम और इनकी कौम है आद, और इन दोनों का जिक्र इस आयत में हुआ है। وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله. अगले नबी हैं अय्यूब अलैहिस्सलाम, जैसे कि इस आयत में وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. और आखिर में है यूनुस अलैहिस्सलाम, जिन्हें ज़न्नून भी कहा जाता है, जैसे कि इन आयात में وإن يونس لمن المرسلين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. 25 अंबिया और रसूल जिनका जिक्र कुरान करीम में आया है, इनमें से 18 अंबिया का जिक्र सूरतुल अनआम की 4 मुसलसल आयात में आया है। अगर आप इनके नाम याद रखना और कुरान करीम में पहचानना आसान बनाना चाहते हैं तो इन आयात को पढ़ना और दोहराना बहुत मददगार होगा। وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. तो क्या आप उन नामों को पहचान सके जिन्हें हमने आज के सबक में जिक्र नहीं किया? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हमेशा की तरह इस फहरिस्त की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में है, उसे चेक करना मत भूलिए। देखने का शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी सीख सकें। और अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया और इंशाअल्लाह मुलाकात होगी सबक नंबर 4।